बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों उनके तजिए में। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत के मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खां अचकज़ई ने कहा कि आज से तहरीक का बाकायदा आगाज हो रहा है और रात 8:30 बजे से मुल्क भर में नारे बुलंद किए जाएंगे और इनके मुताबिक आज का नारा होगा, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को सूबे भर बेनूर को हमें नहीं मानता। इकबाल बिन हबीब जालिब साहब की गजल है। महमूद खां अचकज़ई ने कहा कि छुट्टी के दिन आइन पर हमला किया गया और पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि बगैर इलेक्शन के एक टोला मुल्क पर काबज है और 27वीं तरमीमी सिलसिले की कड़ी थी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, यह तरमीम महज शख्सियात के फायदे के लिए लाई गई है, जबकि आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनके मुताबिक अशराफिया अपने मुफादात के लिए आईनी तरामीम में रद्दोबदल कर रही है और अस्तना की बंदर बांट कर रही है। ये कैसा हो सकता है कि एक शख्स अपने ओहदे पर ना रहे और कोई गैर आईनी काम करे, गैर कानूनी काम करे, दूसरों की जिंदगी मुश्किलात करे, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये तरमीम पहले कभी अगर पार्लियामेंट कोई आइन में तरमीम, आइन से मुतसादम तरमीम करती थी तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में तशरीह की जाती थी और कई केसों में ख़त्म भी किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ही बेतुकीर कर दिया गया। 26वीं तरमीम के बाद ऐसे जज साहबान खुसूसन आइनी बेंच का सरबराह बना दिया गया जहां सबसे ज्यादा आइन टूटने की आइनी माहिरीन शिकायत कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया दोनों को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया गया है और अगर ये तरमीम आगे बढ़ी तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने ऐलान किया कि तरमीम का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन हर हद तक जाएगी और किसी बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। ये मुल्क की बका और मुल्क की सलामती का मसला है। तरामीम हमेशा मुल्कों और अवाम के मफादात के लिए जाता है। जब शख्सियात अपने मफादात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे तो मुल्क में जमहूरियत नहीं रहती, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी का बाजार गर्म हो जाता है, जिसकी मिसाल 3.5 साल से तसलसल से जारी है। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, जजों की तकर्रुर तबादले, NFC अवार्ड, आर्टिकल 243 जो सबसे अहम है, इस एक मकसद के लिए तरमीम लाई गई कि जो मर्जी आप इक़्तिदार के दौरान, ताकत के दौरान करें, जितने मर्जी इंसानी हकूक़ की पामाली करें, आइन शिकनी करें, अदालतों का हुक्म ना माने, लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब करें, लेकिन जब आप रिटायर्ड भी हो जाए तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में एक ऐसा आर्टिकल भी तजवीज़ किया गया है जिससे इमरान खां फौरन जेल से रिहा हो सकते थे, लेकिन हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है क्योंकि इमरान खां किसी डील के नतीजे की बजाय आज़ाद अदलिया, अगर अदलिया आज़ाद हो तो वो रिहा होना चाहते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ तरामीम का एक ही मकसद है, मुख्तलिफ कानून साजी का एक ही मकसद है, मुख्तलिफ कि इमरान खां का रास्ता रोका जाए और PTI को माइनस करने के लिए इन्होंने अखलाकियत, आइन और कानून सबको माइनस कर दिया और 1973 का आइन और कायदे आज़म का पाकिस्तान तलाश गुमशुदा कर दिया है। आर्टिकल 248 में तजवीज़ दी गई थी कि सदर के साथ साथ वजीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात ने, वजीर आज़म जो चीफ एग्जेक्टिव होता है, जो हर अच्छाई का भी क्रेडिट उसको मिलता है और हर बुराई का भी, लेकिन बदकिस्मती देखें, इस मुल्क में शख्सियात को मजबूत करने के लिए और अंधेर नगरी मचाने वालों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल वैतने का 248 में तजवीज़ दी थी कि सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमा से इस्तना हासिल होगा।
یہ شک حکومت کے 2 سینیٹر انوشا رحمان اور خلیل طاہر سندھو نے پیش کی۔ دلیل یہ دی کہ وزیر اعظم کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے جاتے ہیں اور اس طرح انہیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ تو جبکہ اسی ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو 3.5 سال میں 250 سے 300 مقدمات بنائے گئے۔ تو مقدمات بنانے والے، جعلی مقدمات بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آئین اور قانون کا غلط استعمال کرنے والے، انتقامی کارروائیاں کرنے والوں کو ہونا چاہیے۔ ادھر جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آئین یاد آتا ہے، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو آئین شکنی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہیں مدد دینی چاہیے، مگر اپوزیشن اور قانونی ماہرین نے اسے احتساب فرار کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فاروق ایچ نائک نے حکومت کو انتباہ کیا کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو گئی تو اڈیالہ جیل میں بند عمران خان جو ٹوٹ نہیں رہا، عمران خان فوری طور پر رہا ہو جائیں گے۔ اگر آپ بظاہر یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کریں گے ترمیم، لیکن اس کے بینیفیشری اگر آپ نے یہ ترمیم کر دی تو بانی پی ٹی عمران خان جیل میں اس کی رہائی کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا، اور ان کے تمام مقدمات عمران خان کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ یہ 248 کو منظور کرتے ہیں۔ اسی صورتحال کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا اچانک ایک ٹویٹ آیا کہ مجھے آذربائیجان سے واپسی پر معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استعفی کے حوالے سے ترمیمی شک سینٹ میں پیش کی ہے۔ شک کابینہ اجلاس سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی کہ خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں ترامیم فعلی الفعل واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کے عدالت میں جواب دے۔ تو آپ کو وزیر اعظم صاحب آپ کی مرضی سے انہوں نے کیا، اصل مسودہ تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں، آپ تو آذربائیجان تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ نے منظوری دی۔ تو یہ بیوقوف کیسے بناتے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو عمران خان پر تو سارے ہی سیاسی مقدمات ہیں۔ اس کی تو بیرون ملک ایک پینی کی پراپرٹی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں ہے، اس کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو آپ کے تو بچوں کے اربوں خربوں روپے کے بیرون ملک اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور زرداری کیا، اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ اس شک سے، اس ترمیم سے عمران خان کو فائدہ ہوگا تو یہ اندازہ کریں آپ حکمران ہو کے کتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ مستقبل میں اپنی آج کی قانون شکنیوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں، لیکن اس ڈر سے کہ عمران خان باہر آ گیا تو ہماری سیاست کا دھڑم تختہ ہو جائے گا، آپ نے یہ ترمیم واپس لے دی۔ سینیٹروں کی کیا جرت ہے کہ بنائے وہ 27ویں ترمیم اور آپ اس میں زیر زبر بھی الگ کر سکو۔ ناظرین، اسی لیے سینیٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے کہا آئینی ترمیم کے لیے آپ کو کنسنس چاہیے۔ آئینی ترمیم صرف وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے جو باقاعدہ الیکشن سے آئی ہو۔ آئینی ترمیم کا حق اس کو ہوتا ہے جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہو، تو جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، جنہیں عوام نے ریجیکٹ کیا، عوام کا کباڑا مار کیا ہوا مال، کوئی بھی قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے الیکشن چرا کر اور پھر مخصوص نشستیں لے کر اکثریت اپنی لے لی ہے تو یہ کسی کو قبول نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر انہوں نے کہا اسی لیے ہم احتجاجاً سیاسی اور آئینی کردار ادا کرتے رہیں گے اور اس حکومت کی لائی ہوئی تمام ترمیم کو ختم کیا جائے گا اور ان ملکی مفاد میں ترمیم کیا جائے گا۔ سینئر جرنلسٹ ٹربیون میں لکھتے ہیں، حسنات ملک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ شروع ہوئی تو آصف علی زرداری نے بس اتنا کہا کہ 27ویں ترمیم کا جو بھی فیصلہ کرنا ہو بس یہ یاد رکھنا کہ نون لیگ اپنے کیسز ختم نون لیگ نے اپنے تمام مقدمات ختم کر لیے ہیں جبکہ ہمارے رہتے ہیں۔ یہ بات کر کے انہیں صوفے سے ٹیک لگا لی اور وہ سو گئے تھے۔ حسنات ملک کہتے ہیں CC کی میٹنگ میں آصف علی زرداری کا حال یہ تھا، جبکہ لوگ کہتے ہیں تمام سینئر سیاستدان چاہے وہ نون لیگ سے، انہوں نے کہا نون لیگ نے اپنی سیاست کا تاحیات خاتمہ کر لیا، وہ ترمیم کی جس سے جمہوریت کمزور اور ہمیشہ جمہوریت پر الزامات لگانے والے چاہے ضیاء الحق کو، مشرف ہو، ایوب ہو، وہ طاقتوں کو مضبوط کیا ہے اور اس کے نتائج نون لیگ کی سیاست کے
तबाह कारी के असरात होंगे। जबकि सायरा बानो कहती हैं ताकतवर इतने बनो कि आपको कंट्रोल करने के लिए आइन और कानून को ही तब्दील कर दिया जाए। ताकतवर इतने बनो कि आपको कंट्रोल करने के लिए आइन और कानून को ही तब्दील कर दिया जाए मनकूला। इनका मतलब है कि आप ताकत में होकर भी आइन को तब्दील कर रहे हैं कि आपकी जब हुकूमत जाए, आपके जुल्म की दास्तां खुले तो आपको भागने की जगह मिले और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। इमरान खान के कारकुन कहते हैं कि तरीके शुरू करो, आज हमने तरीक शुरू कर दिया। महमूद खान अचकज़ई का बयान सुनिए खुद ही। इमरान की पार्टी के कारकुन मजिद थे कि अब तारीख कब शुरू करें, तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान गरज उठे कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। दूसरा हमने उनको कहा था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो। ये आज रात का स्लोगन होगा। आज रात का स्लोगन था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। लेकिन जमहूरियत को तो सबसे ज्यादा नुकसान ही मौजूदा चोरी की मैंडेट वाली जमहूरी हुकूमत ने किया है। नाज़रीन, दूसरे तो क्या वजीर आला वजीर या कोई और अहदेदार ऐसे जा सकता है। शेल अफरीदी जब अवाम में गए तो अवाम का जमो गफीर था और ये नारेबाजी देखें। एक वजीर आला जिसको 4.5 करोड़ अवाम की ताइद है, KP के वाहिद मुल्क में एक वजीर आला है जो सही अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है। बाकियों के नताइज पर क्वेश्चन मार्क है, खसूसन पंजाब में और बलोचिस्तान में तो कहा जा रहा है कि फार्म 47 की पैदावार है। सेल अफरीदी का ये पुरतकाब इस्तकबाल बता रहा है कि सेल अफरीदी ये फूकों से ये चिराग ना बुझाए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इलामा साजिद रिजवी साहब अब्बास साहब ने भी कुछ बातें की हैं। अब उन्हीं की ज़बानी सुन ली। आज रात 8 बजे देखिए, ये जो खान साहब ने ऐलान करने के साथ मैंने भी कि आज रात 8:30 बजे पूरे मुल्क के अंदर हमने जहां जहां होंगे, जिस जगह भी होंगे, शहर में, करियर में, गली में, मोहल्ले में, गाड़ी में, ट्रेन में, जहां है, जहाज में है, हम जहां भी होंगे दुनिया में, हमने आज इस आइन के साथ, इस दस्तूर के साथ और इस जुल्म के खिलाफ, हम जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ हमने फरियाद बुलंद कर दी और आइन का साथ देने का ऐलान करना है। वो क्या है? ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और बाकी जो खान साहब ने बातें की हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह नज़ीर आज सारे पाकिस्तान और दुनिया में हम इस नारे को बुलंद करेंगे और इस तहरीक को हम आगे लेके चलेंगे। यानी कि PTI ने और तहरीक आइन पाकिस्तान ने हुकूमत के गैर कानूनी कामों पर तबले जंग बचा दिया है। तबले जंग और दमादम मस्क कलंदर 8:30 बजे शुरू हो गया है। शायद इसीलिए नजम सेठी जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि कल को ये तरमीम इसलिए चेंज की गई है कि अगर कल को इमरान खान के साथ कोई डील होती है तो फिक्र की बात नहीं। इमरान खान ने फील्ड मार्शल को हाथ ना इमरान खान ना फील्ड मार्शल को हाथ लगा सकेगा और ना ही वजीर आजम सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। 2 लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। नजम सेठी को पहले तो ये डर था कि खान ने निकल कर इसको भी नहीं छोड़ना और जिसने जुल्म किया उसको भी नहीं छोड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फील्ड मार्शल को तो कोई नहीं हाथ लगा सकेगा। नजम सेठी के मुताबिक उनका मकसद ये है कि इस ट्वीट का इनका इस तरमीम का मतलब है। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने कहा आज 8:30 बजे बाशगाफ आवाज में 27वीं तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी और हमारे बुनियादी ऊपर हमले को रद्द कीजिए और तहरीक चलाइए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सूबे बेनूर को। पाकिस्तान जिंदाबाद।